औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है और मेरा नाम मोहम्मद अली। हमारा ताल्लुक़ देरा गाज़ी ख़ान चोटी ज़रीन से है और हम इस वक्त किर्गिस्तान की कैपिटल बशकीक में MBBS की तालीम हासिल कर रहे हैं। आज हमें जिस मौजू पे लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है कोरोना वायरस। ये एक ख़तरनाक वायरस है जो सीधा जाके फेफड़ों पर असरअंदाज होता है, लेकिन ये दिमाग पर भी असरअंदाज होता है क्योंकि ये दिमाग तक खून की रसाई को रोक देता है। याद रखें, इसकी अलामात ज़्यादा जल्दी ज़हर नहीं होती। ये फेफड़ों के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है और तकरीबन 15 दिन तक ये हमारे जिस्म में रहता है। जब तक इसकी अलामात ज़हर होती हैं, मसलन हमें बुखार होता है, खांसी होती है, तब तक हमारे 50% फेफड़े ख़त्म हो चुके होते हैं। इसकी हिफाजत में हाथों को हैंड वॉश से धोते रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और हजूम वाली जगहों पे जाने से परहेज़ करें और अपने गले को, ये लाजमी बात है कि और अपने गले को खुश्क ना होने दें। हम अगर अपनी इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होते हैं तो हमें हमारा इस्लाम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने की ताकीद करता है, जिसमें वज़ू आता है। अगर हम वज़ू का इस्तेमाल करें तो हम इस मुसीबत से बआसानी बच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जो ही बीमार होते हैं, उन्हें बुखार होता है या खांसी होती है, वो घबरा जाते हैं। उनका घबराना वजह है, लेकिन वो जाएं हस्पतालों में चेकअप करवाएं। वो इस बात से डरते हैं, लेकिन अगर वो हस्पताल में जाएं, उन्हें इस बात का अच्छा रद्द-ए-अमल मिल सकता है। हुकूमत पाकिस्तान बहुत ही अच्छी काविश कर रही है, लेकिन वो अकेले क्या कर सकती है अगर हमारी आवाम का उनके साथ ताउन नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कोशिश की है, लॉकडाउन कराया है मुल्क में, जिसमें हमारी अफवाज, डॉक्टर्स, पुलिस और आजकल इमरान खान ने टाइगर फोर्स बनाने का सोचा है। वो भी अच्छी बात है। क्योंकि हमारी आवाम सीधी नहीं है। अगर हमारी आवाम में शऊर होता तो हमारे मुल्क को इतना खर्चा ना करना पड़ता लॉकडाउन के लिए और हम बआसानी इससे गुरबा की मदद कर सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग इस चीज़ का मजाक बना रहे हैं। मेरे भाइयों, ये मजाक नहीं है। ये मजाक होता तो हमारी अफवाज, हमारी पुलिस, हमारे डॉक्टर्स ऐसे ही दिन रात लगे होते क्या? उनके घर वाले नहीं हैं, उनके ख़ानदान में बच्चे नहीं होते क्या? हर किसी का ख़ानदान होता है। हमें क्या चाहिए? अच्छे शहरी के बतौर हमें अपनी एक तो हिफाजत करें, अपने ख़ानदान वालों की हिफाजत करें, अपने पड़ोसियों की मदद करें। और गुरबा, हमें पता है कि हमारे मोहल्ले में कितने गुरबा हैं और उनकी हमें मदद करनी चाहिए। तारीख़ इस बात की गवाह रहेगी कि इस मुश्किल घड़ी में हमने अपनी कौम का किस तरह से साथ दिया, किस तरह से गुरबा की मदद की, किस तरह से हमने उन्हें इमदाद फराहम की, गरीबों का किस तरह से ख्याल रखा। तारीख़ इस बात की गवाह रहेगी। लेकिन बाज़ जगहों पे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई आके इतराफ़ करे कि हम अहले कूफ़ा हैं और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद किसी हसन अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो आएँ और हमें इस मुश्किल घड़ी से निकालें। अब तक देखा जा रहा है कि तमाम अवाम की निगाहें हुकूमत की तरफ हैं कि हुकूमत कुछ इंतज़ाम करेगी, लेकिन हमें अपने मोहल्लादार, अपने शहरियों के बारे में भी सोचना चाहिए। हम हर कदम पे अपने वसेब के साथ खड़े रहे हैं, हमें इस घड़ी में भी अपने वसेब के साथ खड़ा रहना चाहिए, गुरबा की मदद करनी चाहिए, उनको इमदाद फराहम करनी चाहिए। यही मौका है, अगर हम उनकी मदद करेंगे तो वो भी हमें इज़्ज़त देंगे। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही हमें इतनी अच्छी तालीमात दी हैं, इतनी मुकम्मल तालीमात दी हैं जो रहती दुनिया तक हमें कारआमद साबित होती हैं। उन्होंने इस वबा के मुतल्लिक क्या फरमाया? उन्होंने इस वबा के मुतल्लिक फरमाया कि अगर किसी इलाके आपको पता चले किसी इलाके कोई वबा फैली हुई है तो उस वहाँ रहने वाले जो अफराद हैं उन्हें चाहिए कि वो उस इलाके से बाहर ना आएँ और बाहर वाले अफराद उस इलाके में ना आएँ। और इसके मुतल्लिक अल्लाह पाक हम कुरान पाक में ये फरमाते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करो और आपको हलाकत में ना डालो, एहसान का तरीका इख्तियार करो और अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है। ये मैंने कुरानी आयत इस सिलसिले में सुनाई कि हमारे जो उम्रा हैं
ہمارے عمرہ غربا پر عزت و احترام سے دولت خرچ نہیں کرتے. وہ اپنی عیاشی کے لیے اپنی دولت کے ڈھیروں خرچ کر دیتے ہیں، اپنی دولت کے ڈھیروں اڑا دیتے ہیں، لیکن انہیں غریبوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی. انہیں اپنے علاوہ کوئی دنیا میں انسان ہی نظر نہیں آتا. انہیں ہر چیز میں اپنا سٹینڈرڈ بنانا ہوتا ہے، اس لیے وہ فضول خرچی کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق اللہ تو اللہ پاک معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا. وہ بندہ جس کا آپ نے حق مارا ہوگا وہیں اپنا حقوق پورا وہ لے گا، اس کے بعد وہ اپنا محشر کے دن اسے معاف کرے گا بندے کو. اب ہماری عوام کیا کرے گی اگر ہمارے عمرہ ان کا خیال نہ رکھیں؟ وہ کیا کرے گی؟ جیسا کہ ان کے کارخانے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، شاپنگ مالز ہیں، ان پر ٹوٹ پڑے گی، ان کا سامان لوٹ لے گی، جس طرح امریکہ میں لوگوں نے کیا. جس طرح امریکہ میں لوگوں نے یوٹیلٹی سٹور میں گھسے، کھانے پینے کی اشیاء لیے اور وہاں سے فرار ہو گئے. اور اگر اب دیکھا جائے تو ہماری عوام کیا کر رہی ہے؟ ہماری عوام ان کا جو ہمارے افواج ہے، پولیس ہے، ڈاکٹرز ہیں، ان کا مذاق اڑا رہی ہے، ٹک ٹاک وغیرہ بنا رہی ہے. اب یہ تو جہالت کی بات ہوئی نا. ہماری عوام کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں، انہیں تھینک یو کہیں، لیکن ہماری عوام اس بات سے باخبر ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آخر وہ بھی کسی ماں باپ کی اولاد ہیں، ان کی بھی کوئی اولاد ہے، ان کا بھی کوئی ماں باپ ہے جو ان کا گھر پہ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک ڈاکٹر کا بیان آیا ہوا تھا، وہ ہم نے سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا یار تم گھر بیٹھے ہو، گھر سے نکل نہیں رہے اور ہم گھر آ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا خوف ہر وقت طاری رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اپنے خاندان، ہم اپنے گھر میں کوئی بیماری نہ لے جائیں. تو مہربانی کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور کسی کی مذاق نہ اڑائیں. اور اگر اب بات کی جائے سیاستدانوں کی، تو وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ جب الیکشن کا دور ہوتا ہے تو ان کے وقت ایک مکمل کی پوری ترتیب، پورے علاقے کی پوری ترتیب ہوتی ہے، اور انہیں جب الیکشن کا دور ہوتا ہے ووٹرز کو گھر سے اٹھانے کے لیے گاڑیاں آتی ہیں، انہیں پولنگ سٹیشن پہ لے جایا جاتا ہے، ادھر ووٹنگ کے بعد انہیں گھر بھی چھوڑا جاتا ہے. تو اب دیکھا جائے تو اب اس موقع پر اس مسئلے میں جب کہ ایک پوری قوم ایک خطرناک وائرس کی زد میں آ چکی ہے، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ کچھ نہیں کر رہے. اب بھی ان کے پاس، اس وقت بھی ان کے پاس پورے علاقے کی، پورے اپنے قصبے کی جہاں پہ وہ الیکشن لڑتے ہیں، ان کی تصدیق موجود ہے کہ ہمارا کون سا بھائی کیا کر رہا ہے، کون سا بھائی غریب ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں پک رہا، کون سا بھائی کیا کر رہا ہے. لیکن اب وہ اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے. محسن بھائی، ہم زیادہ دور نہیں جاتے، ہم اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں. ہمارے حلقے میں بڑے بڑے خان ہیں جو ایم پی اے، ایم این اے کی سیٹیں پچھلے 10 سالوں سے جیتتے آ رہے ہیں، 10 یا 15 سالوں سے. وہ اب اس سیٹ کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. کیوں؟ انہیں ایک طریقہ پتہ چل گیا ہے. الیکشن کا دور جو ہی شروع ہوتا ہے وہ ورکنگ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، وہ پیسے دینا عوام کو شروع ہو جاتے ہیں. اور ہماری عوام میں اتنا شعور نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، مطلب الیکشن کے دنوں تو خرچ کرتے ہیں پیسہ، بعد میں یہ فرار ہو جاتے ہیں، عید کا چاند بن جاتے ہیں. یہ جب الیکشن کا دور ہوتا ہے تو اگر ایک خاندان میں 10 فرد ہیں، 10 فرد کو ایک موٹر سائیکل دیا جاتا ہے. اگر ایک کوئی بڑا آ جاتا ہے قوم کا، کہتا ہے میں اپنی قوم کو اکٹھا کر کے لاتا ہوں، میرے نیچے، میرے انڈر آ جاتے ہیں، میرے قوم میں آ جاتے ہیں 500 بندے یا 600 بندے، تو وہ اس کو ایک گاڑی دیتے ہیں، اس کا سیلری دیتے ہیں، اس کو باقاعدہ 5-6 لاکھ دیے جاتے ہیں. مطلب ایسے پیسے، کہنے کا مختصر یہ ہے کہ پیسے ان پہ بے بہا لگائے جاتے ہیں. اب مشکل کی اس گھڑی میں وہ کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی جیبیں بند کر دی ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بند کر دیا ہے؟ کیا اللہ پاک محشر کے دن ان سے حساب نہیں لے گا؟ اب میں اپنے قوم کے بڑوں اور سیاستدانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا انہوں نے اپنے علاقے کے غریب عوام کے گھر جا کے پتہ کیا ہے کیا ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی پک رہی ہے یا نہیں، یا وہ بھوکے سو رہے ہیں؟ لیکن اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے. اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں، پورے ڈویژن کی بات نہ کریں، اپنے علاقے کی بات کریں، تو ہمارے علاقے میں کم از کم
10 डॉक्टर तो होंगे, अगर वो 2-2 हज़ार भी दें तो कितना पैसे होते हैं? 20 हज़ार होते हैं। पुलिस वाले कितना होंगे? 20 होंगे। 2-2 हज़ार दें, 40 हज़ार होता है। उस्ताद इसी तरीके से, और भी बहुत से शोबों में हमारे नौजवान मौजूद हैं। और अगर वो थोड़ी थोड़ी इमदाद भी करें ना, तो हमारे गरीब भाइयों की मदद हो सकती है। अब हर किसी को पता है कि मेरा हमसाया कितना गरीब है, कितना अमीर है। हर इलाके की खबर उस इलाके में रहने वाले बंदे को पता होती है, लेकिन कोई इस बात पे तवज्जो नहीं दे रहा। तो प्लीज़ मेहरबानी करें, अपने गरीब भाइयों का साथ दें। बिल्कुल। अब जैसा कि फसल की कटाई का मौसम है, अप्रैल में फसल काटी जाती है हमारे इलाके में, तो बड़े बड़े जो जागीरदार हैं, जो ज़मींदार हैं, उनको चाहिए कि वो बगैर दिखावे के, गुरबा के और खुशपोश लोग जो शो नहीं कराते कि हम गरीब हैं, लेकिन हम उनके हालात से अवेयर हैं। अवेयर होता है हर कोई बंदा हर किसी के हालात से, फिर भी हम ऐसे ही करते हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपने माल में से उनका हिस्सा निकालें। ये एक ज़कात के ज़मरे में भी आ जाता है, लेकिन अफसोस की बात है आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर कोई मास्क भी देता है तो पहले एक सेल्फी लेता है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे डालता है। ये क्या है? हम पे यहूद इंसार भी हंस रहे होंगे। वो अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो पता ही नहीं लगता उनका, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, उनने पैसा किसी पे खर्च किया है, वो आज अपने लोगों के साथ हैं। हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मुसलमान जिस्ते वहद की तरह हैं, एक ही जिस्म है उनका, मतलब अब अगर जिस्म के किसी एक हिस्से पे चोट लगे तो जिस तरह उसके दूसरे जिस्म में उसका दर्द का एहसास पैदा होता है, मुसलमानों में वैसा ही एक इत्तेहाद है, नज़्म ज़ब्त है। लेकिन अफसोस की बात है आजकल के मुसलमानों में ये बात नहीं पाई जाती। हमारे इलाके के बड़े लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह कौम उनके साथ खड़ी होती है, मसलन मिसाल के तौर पर हमारे इलाके में रिवाज है कि हर इलाके का कोई बड़ा होता है, जो ही उसको जो बड़ा किसी को मुंतखब करता है, तमाम कौम उसके साथ खड़ी होती है। सो प्लीज़ उन्हें भी चाहिए कि अपनी कौम का ख्याल रखें जिस तरह वो उनका ख्याल रखते हैं। वो हर कदम पे उनके साथ खड़े होते हैं, तो कौम के बड़ों को भी चाहिए कि वो अपनी कौम के साथ खड़े हों। जिस तरह वो उनके हर फैसले में हामी भरते हैं, तो उनके बड़ों को भी, जागीरदारों को भी, उनके बड़े फैसला करने वालों को भी चाहिए कि अपने गरीब भाइयों की इमदाद करें, उनका ख्याल रखें। आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि अपने गरीब भाइयों, हमसायों की ख्याल रखें, उनको जितनी आपसे हस्बे तौफीक जितनी मदद हो सकती है उनकी मदद करें। और कोरोना वायरस को मेहरबानी करके हमारा आज का वीडियो जो मेन बनाने का मकसद भी यही था कि कोरोना वायरस का अवेयर हों लोग उससे, इसको सीरियस लें। ये कोई सोशल मीडिया पे मजाक नहीं है, हर जिंदगी का एक मसला है। अगर एक जिंदगी ख़त्म होती है तो उसके ख़ानदान पे उसका असर होता है। मेहरबानी करें, हम अपने घरों में रहें हाँ। और अपने हमसायों का ख्याल क्या करें। खूब इकबाल ने फरमाया है, क्या खूब इकबाल ने फरमाया है, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी।